नमस्कार, मैं हूं दामिनी जुयाल और स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम में। यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश करी है आपको आंखों देखा हाल सुनाने की, बताने की कि क्रिकेट वर्ल्ड में क्या-क्या हो रहा है। टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत को मिल चुका है और उसकी ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनका नाम है दिनेश जवाहर लाड। आप समझ गए होंगे ये कौन है। ये है रोहित शर्मा जी के कोच और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर के भी कोच हैं, सिद्धार्थ के भी कोच हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से सिखाते हैं कि किस तरीके से लाइफ में कोई भी चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, तो उसको कैसे आगे तक लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आपने देखा होगा कल कि रोहित शर्मा हैज प्लेड रियली वेल एंड ही हैज वन दिस आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर इंडिया। तो सर आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। दिनेश सर, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर। सर सबसे पहले तो मैं रोहित शर्मा की बाद में बात नमस्कार। करूंगी, पहले मैं आपकी बात करूंगी। आप बहुत पुराने कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, सौ बच्चे आपने तैयार करे हैं, भारत को एक से एक बढ़ के आपने नगीने दिए हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको कि आप आगे चल के कोच बनना चाहते हैं और आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आगे किस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट करें। बेसिकली मैं कोच बनना नहीं चाहता हूँ, मैं एक्सीडेंटली कोच बन गया हूँ। बिकॉज कि मेरे एक फ्रेंड थे नितिन परवेकर करके, वो कहाँ पर कोचिंग कर रहे थे तो बोर मुंबई में कैसे होता है कि सैटरडे एवरी अप्रैल में वैकेशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोचिंग कैंप रखते हैं, उनको कोचेस अवेलेबल होना चाहिए उनका है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि अरे कोचिंग करेगा, तो मैं हार्डली 30 to 33 ईयर्स का था। हम्म। मेरे लिए तो था ही नहीं कोचिंग के ये करना। तो फोर्स से अरे कुछ नहीं, आ जाना, क्योंकि बेसिकली मैं कैसे रेलवे में जॉब करता था, हमको जब तो हमें हाफ डे मिलता था कि स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलने की वजह से। तो हाफ डे मिलने की वजह से मैं बोला ठीक है चल ट्राई करते हैं। मैं सोचा नहीं था कि मैं कोच बनने जा रहा हूँ। एक ऐसा ही, क्योंकि हमारे जो गुरु थे, मेरे गुरु थे रमाकांत आचरेकर जी, और मैं रेलवे में जॉब करता, मेरे गुरु थे मनोहर सुरवे जी। उनको मैं फॉलो करता, उनको देखता, बट ये नहीं सोचा था कि मुझे कोचिंग में आना है। कोचिंग स्टार्ट होगी अप्रैल मई का, ये था 15 अप्रैल को चालू हो गया, 31 मई को खत्म होगी। जैसे खत्म होने के बाद वहाँ के जो इंस्टीट्यूट के जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप रेगुलर कोचिंग करेंगे। मेरे लिए एक्चुअली शॉकिंग बात थी रेगुलर कोचिंग करेंगे ये बात, बिकॉज कि ठीक है, मैंने कहा, मैंने दोस्त को बोला अरे मुझे रेगुलर कोचिंग के लिए अफोर्ड कर रहे हैं, तो ठीक है। और रेलवे में हाफ डे मिल रहा था, हमारी जब प्रैक्टिस होती थी तो हम प्रैक्टिस में जाते थे, यहाँ पर हाफ डे मिला तो मैंने उस चांस लिया, मतलब चलो करते हैं। कोचिंग चालू की 93 में 1993 में। फिर 95 में मैंने स्कूल के लिए कोचिंग करना चालू किया, जो जो स्कूल में मेरा बेटा सिद्धेश लाड जो मुंबई के लिए खेला, मुंबई के कैप्टन जी। था, वहां पर मैंने कोचिंग चालू की। तब हमारे जो स्कूल के जो ओनर थे, उन्होंने पूछा आप कितना चार्ज करेंगे। मतलब चार्ज तो छोड़ दो, हम लोग कोचिंग प्रैक्टिस स्कूल की टीम चालू करते हैं। तो ऐसे स्कूल की टीम चालू की मैंने। जी। लेकिन ये एक्सीडेंट था मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाके आगे जाके कोच बनूंगा, ऐसे ये सोचा नहीं था मैंने। और सर देखिए, एक्सीडेंटल कोच बनने से आपको द्रोणाचार्य अवार्ड तक का रास्ता मिला और आज आपके स्टूडेंट्स पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। तो एक्सीडेंटल कोच होना बहुत बढ़िया रहा। मतलब कहते हैं ना, किस्मत जहां ले जाती है कुछ सोच समझ के ले जाती है, वही हुआ ही है। जी। सर लेकिन रोहित के ये बारे में कैसे था पूछना कि चाहूंगी। मेरे जी। जी प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु जी थे रमाकांत दासरेकर, जिनके पास मैंने मेरी क्रिकेट की शिक्षा ली थी 10th के बाद। तो हमारे जैसे बहुत सारे बच्चों को फ्री कोचिंग देते थे उस वक्त, जी। यानी हमारे पास 7 रुपए भी नहीं था फीस भरने के लिए। 1977 की बात है ये। तो उनका इंस्पिरेशन लेके मैंने मेरा कोचिंग चालू किया। मैंने एक्चुअली कहना गलत है कि ऐसे हुआ कि ये अपना बड़प्पन दिखा रहे, बड़प्पन नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं कोच बना, मैं द्रोणाचार्य बना। उसके पीछे भी एक बड़ी ये है कि मैंने कोचिंग में कभी कमर्शियली ये नहीं किया कि किससे कितना पैसा लेना है, क्या करना है। मैंने अब तक लास्ट 28 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ, टोटली फ्री कोचिंग कर रहा हूँ। ना मैं जिस स्कूल को कोचिंग कर रहा हूँ उस वहां से भी मैंने पैसे नहीं लिए, ना मैं किसी पेरेंट से पैसे ले रहा हूँ। तो इसके वजह से, और सबसे बड़ी बात है कि द्रोणाचार्य मिलने के लिए मेरे मेरे जो जो शिष्य है, आज उन्होंने जो मेरा उन्होंने नाम कहा है, उन्होंने जो देश के लिए जो खेला, खेलने के बाद देश का नाम रोशन किया, उसके वजह से जी। मुझे द्रोणाचार्य मिला। द्रोणाचार्य मेरे वजह से मुझे मिला नहीं है,
वो मेरे बच्चों के वजह, जैसे कि शार्दुल है, हरमीत सिंह जो यूएसए के लिए अभी ये जी साल खेला, वो भी जी मेरा स्टूडेंट है। वो जी। है, मेरा बेटा है सिद्धेश एंड रोहित। ये चार बच्चों की वजह से मुझे द्रोणाचार्य मिला है, मुझे बहुत लगता है। तो ये तो आपको बड़प्पन है। आप वो होता है ना, गुरु कभी भी अपने लिए लाइमलाइट नहीं चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े, तो आप सारा श्रेय उनको देना चाहेंगे। बट मुझे लगता है कि गुरु जब तक शेप नहीं देता तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपकी शेपिंग के कारण ही आज बच्चे नाम कमा रहे हैं पूरे विश्व में। जी सर, अगला सवाल मैं रोहित पे पूछना चाहूंगी। जब रोहित आपके पास पहली बार आए तो क्या आपको पता था कि ये इस तरीके के प्लेयर निकल सकते हैं? और अगर पता था आपको कि ये बहुत बड़े प्लेयर तक जा सकते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी आपने उस वक्त में देखी? मैं ये जानना चाहूंगी। बेसिकली रोहित को मैंने जब भी देखा, हमारे स्कूल के सामने मैच खेला था, वो भी अप्रैल में के कैंप में खेल रहा था। उनकी टीम फाइनल, हमारी स्कूल की टीम में अंडर 12 की मैच थी। जैसे कि मैच खत्म होने के बाद मैंने उसको बुलाया, क्योंकि मुझे उसकी बॉलिंग की एक्शन बहुत पसंद आई थी। जी और मैं नई, मेरी स्कूल नई नई थी जिस स्कूल को मैं कोचिंग करता हूँ, बच्चे चाहिए थे। जैसे कि मैंने इमीडिएटली रोहित को बुलाया, मैंने बोला कि तू मेरे स्कूल में आ जा, तेरे पेरेंट्स को मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, तो हम्म मैं चाचा के घर पे रहता, तो चाचा वहां पर थे, उनको बुलाया। मैंने कहा कि आपका भतीजा अच्छा लगा है, आप स्कूल के लिए आ जाओ, स्कूल में मैं एडमिशन करवा देता हूँ। आ गए स्कूल में। 2 जून को एडमिशन का प्रोसेस हो गया। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर फीस कितनी है। सर फीस कितनी है, हम लोग जाके देखते हैं फीस कितनी है। तो हम फीस काउंटर पे गए, फीस काउंटर पे पूछा 7th स्टैंडर्ड में फीस कितनी है, तो उन्होंने कहा 275 रुपीज फीस है monthly की। अच्छा। जैसे कि 275 सुनने के बाद उन्हें चाचा बोले सर थैंक यू, उनका एडमिशन नहीं चाहिए। तो मैं बोला क्यों? अरे सर इतनी फीस हम लोग भर नहीं पाएंगे, इतनी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो स्कूल में अभी जा रहा है उधर 30 रुपीज फीस है, 275 तो बहुत पूरे ज्यादा है, साल की हाँ फीस हमारी हो जाती है, तो जी पॉसिबल ही नहीं, हम लोग भर ही नहीं सकते। तो कुछ पता नहीं मुझे क्या लगा कि ये लड़का मुझे चाहिए, बस ये हिसाब से मैंने फॉर्म लेके मैं फिर से डायरेक्टर सर के पास बोला, वो लड़के को आपने एडमिशन दिया है रोहित को? जी। तो हाँ एडमिशन तो हो गया, मतलब एडमिशन हो गया नहीं, मेरे आपको रिक्वेस्ट है, बोले बोलिए, मतलब उसको फ्री शिप दिया जाए। तो क्यों? मतलब सर गरीब लड़का है, अच्छा है, हमारे स्कूल के लिए भी अच्छा बनेगा, तो हम्म प्लीज दे दो। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने इमेज फॉर्म पे ग्रांटेड। जी। यदि वो ग्रांटेड फ्री शिप नहीं होता तो डोंट नो रोहित अपना क्रिकेट कंटिन्यू करता या ना करता, पता नहीं मुझे। नहीं, सच बट में। थैंक गॉड कि मुझे अच्छी, मेरे दिमाग में अच्छी बात आ गई और मैं जाके सैंक्शन करके दिया वो फ्री शिप, और रोहित स्कूल ज्वाइन कर दिया रोहित ने। हालांकि पहले साल वो एज एन बॉलर खेल रहा था, पहले हम्म साल हमारी स्कूल की नई नई टीम, इतनी अच्छी टीम भी नहीं थी, तो जी पहले साल अंडर 14 टीम में खेला। और मैंने कैसे बॉलर्स को मैं ज्यादा बॉलिंग करवाता हूँ, हमारी प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हो रही थी। जी। उस साल मैंने, हमारी टीम फर्स्ट राउंड में हार गई तो क्रिकेट खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर जब मैंने उसे 8th स्टैंडर्ड में जाने के बाद अंडर 16 टीम में भी रखा और मैंने 14 टीम में भी रखा, बिकॉज अच्छी बॉलिंग एक्शन था, अच्छी बॉलिंग जी डालता था। एक दिन मैं स्कूल में एंटर कर रहा था और एक लड़का नॉक्स कर रहा था, तो बाहर से मैं देखा कौन लड़का है, अच्छा बैट आ रहा था, तो मैं अंदर आके देखा तो रोहित था। मतलब तू बैटिंग अच्छा। करता है? हाँ सर, मतलब ठीक। तो फिर मैंने उसे नेक्स्ट में 7-8 नंबर पे बैटिंग करने दी, अंडर जी। 16 के बच्चों में। हाँ। अच्छी तरह से, ठीक तरह से बल्लेबाजी की उसने। हम्म तो उस वक्त फिर हम सेकंड राउंड में हार गए गायरी शील्ड। जब गाइड शील्ड की आ गया अंडर 14 की, जब प्रैक्टिस चालू होगी, तो मैंने उसे सेकंड थर्ड नंबर पर बैटिंग देना चालू किया, हाँ। क्योंकि थोड़ा सीनियर था, अंडर 16 में थोड़ा बैटिंग भी कर रहा था। और जब मैच आया तो मैंने उसे कहा कि तू ओपन करेगा क्या? तो बहुत खुश हो गया, मैंने हाँ सर मैं करता हूँ। और उसको मैंने ओपन को भेजा, उसने 140 रन की पारी की। एक सौ और उसके बाद चालीस मैंने सोचा कि ये बच्चे को, इसको मैंने 140 रन की पारी के लिए। और फिर उसके बाद मैंने उसको बैटिंग में ज्यादा फोकस करने बोला, मैक्सिमम उसको टाइम देने बोला, बैटिंग ज्यादा से ज्यादा उसको बैटिंग देनी चालू किया। और वैसे टैलेंट तो उसका था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वजह से हो गया, सिर्फ हाँ, सिर्फ मैंने उसका बैटिंग का टेक्निक देखने का उसको बैटिंग में ज्यादा फोकस करने बोला। और हम्म टैलेंट उसका था, उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया जी। और इतना बड़ा बैट्समैन बन गया। टैलेंट उनका था, रास्ता दिखाया हुआ आपका था। कई बार हमें टैलेंट हमारे पास होता है पर पता नहीं होता कि कौन सी जगह जाना है। तो बॉलिंग से बैटिंग तक का ये आपका डिसीजन कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व को फायदा मिला है, क्योंकि भारत जीता है, वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है।
सर एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर इस समय T20 के बारे में ही पूछना चाहूंगी मैं। एक तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है रोहित शर्मा ने अब T20 से। जब एक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब 2011 में जब उसका वर्ल्ड कप में चयन नहीं हुआ था, तो उसने थोड़ा उसका परफॉर्मेंस भी खराब होते जा रहा था उस वक्त। जी 2009 से 11 में थोड़ा डाइवर्शन था, टाइम नहीं दे रहा था क्रिकेट को, तब तभी मैंने उसको समझाया था, देख रोहित, टैलेंट तो तेरे पास है, लेकिन टैलेंट को तू जस्टिफाई नहीं करेगा, टाइम नहीं देगा, तो तू आगे जाएगा ही नहीं। तो तेरे को देना है, क्योंकि तेरे खुद के वजह से तू टीम के बाहर गया है 2000 वर्ल्ड कप 11 के वर्ल्ड कप के बाद, राइट। क्योंकि विराट कोहली उसके बाद आके टीम में आ गया जी था। जी तो थोड़ा प्रेशर लिया था उसने उस वक्त, उसको टेंशन आ गया था, लेकिन मैंने बोला टेंशन लेके फायदा नहीं, तो टाइम पे क्रिकेट को बाद में तू ही देख तेरे को कितना फायदा होगा। और एक्चुअली उसने उसके बाद जो टाइम दिया क्रिकेट के लिए, तो आपने देखा होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जो उसका रेशो बढ़ते गया, वो बढ़ते ही गया, उसका कम हुआ ही नहीं। जी T20 में उसका 100 का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का वनडे में उसने 3 डबल सेंचुरीज की है, जी टेस्ट मैच डेब्यू में उसने 100 किया, यानी ये रिकॉर्ड सब उसने उसके बाद किए है। तो उसने क्रिकेट को टाइम दिया, टैलेंट तो उसके पास था, तो वही वही लेके वो अभी भी खेल रहा है। मुझे ऐसे अलग नहीं दिख रहा है, क्रिकेट तो वही खेल रहा है वो। तो इतना कि उसने ये सोचा होगा कि मुझे स्टार्ट अगर मैं अच्छा, उसने ये भी कहा कि अगर मैं टीम को स्टार्ट अच्छा, मेरे 100 रन होने, मेरे 50 रन होने इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर स्टार्ट अच्छा देता हूँ तो मेरे टीम के लिए फायदेमंद होता है, और आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो जी मेंटेलिटी से बल्लेबाजी की, यानी वो अपने कॉन्फिडेंस से ज्यादा अच्छा करने लगा था, इसके वजह से ये आप देख रहे हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो उसका जी। कारण वही है। सर अब ये दूसरा सवाल, एक्चुअली ये लास्ट सवाल की तरह मैं पूछना चाहूंगी आपसे। मुझे पता लगा कि आप एक एकेडमी रन करते हैं मुंबई में, जहां आप फ्री में बच्चों को सिखाते हैं और कई सारे प्लेयर्स को आपने ऐसे मौके भी दिए। तो अगर कोई बच्चा है जो आपकी एकेडमी में कांटेक्ट करना चाहता है, क्या तरीका है और कितने बच्चे अभी आपके पास हैं इस तरीके के? ऐसे तो स्कूल के बच्चे, मैं स्कूल का मेरा एकेडमी खुद का अभी चालू किया है, लेकिन अभी फुल फ्लेज में नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन है, मैं तो फीस लेता नहीं किसी से, तो पैसे का भी जी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सब हैंडल करना बहुत बहुत क्योंकि मुश्किल है जी। गवर्नमेंट ने मुझे जगह दी है, लेकिन जगह तो दी है, लेकिन उसका मुझे रेंट भरना पड़ रहा है, यानी एक ऑब्वियसली हाँ। महीने का मुझे 1,80,000 रेंट भरना पड़ रहा है, मालिक का खर्चा है, सब खर्चा है, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए खर्चा। मैं तो पैसे लेता नहीं, तो कहाँ से पैसे लेके आओ। बट जी इसके अलावा मैं बच्चों को अडॉप्ट कर रहा हूँ, रूरल एरिया से बच्चे लाए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से शिरडी, सोलापुर, हाँ संभाजीनगर, धुले, यहाँ यहाँ से बच्चे मेरे पास आए, उनको मैंने, और वो भी बच्चे 6 साल 7 साल के ऐसे बच्चे मैंने चयन किए, उनको मैंने लिए है। बट जैसे कि अगर मेरा तो ये अलग है, मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बुला लेता हूँ जी कि मेरे पास लेके आओ बच्चों को, अगर बच्चे का टैलेंट है, अगर दिखता है टैलेंट, तो मैं उनको हाँ बोलता हूँ, और स्कूल में एडमिशन कराओ, जो मैं स्कूल को कर रहा हूँ स्वामी का इंटरनेशनल स्कूल पुराई, वहाँ के जो हमारे ट्रस्टीज है, मिस्टर गोयंकर, मिस्टर अम्बू झुंझुनवाला, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं हाँ, जिस बच्चे को मैं बोलता हूँ कि इसको फ्री शिप देना है, तो उसको फ्री शिप देते हैं, यानी उनका भी उसमें सपोर्ट बहुत होता है मुझे, ऑब्वियसली इसके लिए हाँ। ये सब हो जाता है, बिकॉज की स्कूल का भी इम्पोर्टेंट क्रिकेट है मुंबई में, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो। हाँ, मैं चयन करता हूँ, अगर मुझे लगा अगर नहीं है, तो मैं इमीडिएटली पेरेंट को बोलता हूँ क्रिकेट के लिए टाइम वेस्ट मत करो, क्रिकेट टाइम वेस्टिंग गेम है, जी अगर टैलेंट है तो क्रिकेट है, अगर टैलेंट नहीं तो क्रिकेट के लिए आप पीछे मत लगो, क्रिकेट की वजह से बहुत बर्बादी भी हो जाती है। ट्रू। मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है मुझे, कभी कभी पेरेंट्स सुन के दूसरे कोच के बाद चले जाते हैं, क्योंकि जी मैं तो लेता ही नहीं, मुझे पता है कि बच्चे के अंदर कुछ है, अगर वो बच्चे ने अपने आप को टाइम दिया तो आगे जाके अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तो यही मैं काम करते रहता और क्रिकेट वैसे भी बहुत मेहनत वाला गेम है, जहां पर आपको कई घंटों की मेहनत करनी ही पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, आप छोड़ ही नहीं सकते। सर इस पूरी कोशिश के लिए, मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि आपको आपके जज्बे को सलाम है कि आप इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बनाने की। जहां तक हो सके मेरे व्यूअर्स में भी अगर कोई देख रहे हैं और वो चाहते हैं आगे बढ़ के सर का साथ देने का, इस पूरी जर्नी में साथ देने का, तो आप भी आ सकते हैं सर। ठीक है ना? है। बस ये तो बहुत सर अच्छी बात हो जाएगी अगर मेरे साथ कोई जुड़ जाएंगे, कि फाइनेंशियली मैं तो जीरो हूँ, फाइनेंशियली का अगर कोई फाइनेंशियली मुझे मदद करना चाहता है बच्चों के लिए, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो राइट। बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको अगर फाइनेंस करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है मुझे, मेरे हिसाब राइट, तो से। हो सकता है, हो सकता है अभी तो हमारे पास रोहित शर्मा इस समय आईसीसी करके आए हैं, बट आगे आने वाली पीढ़ी भी तो चाहिए हमें। तो अगर कोई देख रहे हो और फाइनेंस में हेल्प कर सके इस पूरी एकेडमी के लिए,
तो सर कोचिंग देने के लिए तैयार हैं, बस आपको साथ देने की जरूरत है, बस इतना जरूरत है। एक एक और सवाल सर, मुझे पता लगा आप रेलवे में और आप खूब हंसी मजाक भी करते हैं। चंदर जी ने मुझे आपकी कुछ कहानियां बताई कि सर बिल्कुल मस्त मौला टाइप के इंसान है। तो चंदर जी ने मुझसे पूछा कि मैं आपसे पूछूं आपके और उनके बीच का कोई इंसिडेंट अगर आपको याद हो तो। अभी तो याद नहीं, अभी तो रेलवे से मैं रिटायर हो गया, अभी रिटायर होकर मुझे 4 साल हो गए। बट चंदर जी के साथ मैं अभी था, जब भी मैं अंडर 19 को कोच था रेलवे की टीम को, तो जी। मेरे साथ वो साथ में थे, बहुत हंसी मजाक करता था। और मेरा कैसा है कि मैं बच्चों के साथ भी हंसी मजाक करता हूँ। बच्चों को प्रेशर है, क्योंकि अगर बच्चे को आप प्रेशर दोगे तो रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। ट्रू अगर ट्रू। उनको जो मोटिवेट करते रहोगे तो रिजल्ट अच्छा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, ये सारी अंदर की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये सब बातें बताने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इतने शॉर्ट पीरियड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।